हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज की स्टडी करेंगे। इस सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी इनफाइनाइट सीरीज क्या है। तो हम पहले ही सीक्वेंस के बारे में पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। तो हमने यहाँ एक सीक्वेंस लिया UN, जो कि रियल नंबर्स का सीक्वेंस है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि रियल नंबर्स का सीक्वेंस क्या होता है। तो अगर कोई सीक्वेंस जिसकी रेंज रियल नंबर्स का कोई सबसेट हो, उसको हम रियल नंबर्स का सीक्वेंस कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम कोई भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स ले रहे हैं और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जिसको हमने UN से रिप्रेजेंट किया हुआ है, देन द सम ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। कहने का मतलब कि इस सीक्वेंस के अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम लें तो वो हमारा इनफाइनाइट सीरीज कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जो UN सीक्वेंस है हमारा, उस सीक्वेंस के U1, U2, U3 इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस बना, और उस सीक्वेंस के हम जो इनफाइनाइट जो नंबर्स हैं उनको अगर हम सम कर दें, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने U1, U2, U3 को यहाँ सम किया हुआ है, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू इनफाइनाइट तक। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द अबव सीक्वेंस is called infinite series. The infinite series is generally denoted by sigma n equals to 1 to infinity UN, या सिंपली हम इसको समेशन UN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम इनफाइनाइट कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में जनरली हम सिग्मा UN से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इस जो हमारी ये इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है, इस सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के अगर हम कुछ nth टर्म को लेकर के अगर इस इनफाइनाइट सीरीज के nth टर्म को ले लें तो उसको हम यहाँ पर Sn से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो Sn इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3 ये इनफाइनाइट सीरीज है जिसके हमने पहले n टर्म्स ले लिए। तो हमने U1 प्लस U2 प्लस अप टू UN, ये हमारा सम अप टू फर्स्ट n टर्म्स यहाँ पर लिया हुआ है। हमें याद रखना चाहिए, बी रिमेंबर दैट हियर सीरीज मीन्स इनफाइनाइट सीरीज। तो जो भी हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं वहाँ अगर हम सीरीज वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मतलब है इनफाइनाइट सीरीज। ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी या ऑसिलेट करेगी, ये इस Sn पर निर्भर करता है। Sn means the sum of n terms, first n terms of this infinite series। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी। तो इसके हम सबसे पहले डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ए सीरीज सिग्मा UN is said to be convergent if the sum of the first n terms of this series tends to finite and unique। इसका मतलब ये है कि अगर हम n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पर अगर हमारा Sn फाइनाइट आता है, तब हम ये कहते हैं कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है। इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि इफ़ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू फाइनाइट एंड यूनिक। अगर हम Sn n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पर Sn की वैल्यू अगर फाइनाइट या और यूनिक मिलती है, तब हम ये कहेंगे कि जो हमारा सिग्मा UN है, जो इनफाइनाइट सीरीज है, वो हमारी कन्वर्जेंट है। इसी तरह से हम डाइवर्जेंट सीरीज की डेफिनेशन को यहाँ पर ले रहे हैं। ये सीरीज सिग्मा UN इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी एज n approaches to infinity। This means that
इफ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, देन सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट सीरीज। अब ये सीरीज हमारी ऑसिलेटरी कब होगी, ऑसिलेटिंग सीरीज कब होगी? अगर हमारा जो एस एन है वो एस एन अगर उसकी वैल्यू n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पर कोई यूनिक वैल्यू न मिले, तब एस एन हमारा अगर वेरी करता है, अगर उसकी डिफरेंट वैल्यू मिलती हैं, तब ये ऑसिलेटरी सीरीज होगी। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन, इट मे बी फाइनाइट बट नॉट यूनिक। ये दो तरीके की होती है। तो अगर लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू इट मे बी फाइनाइट बट नॉट यूनिक, तब हम ये कहते हैं कि हमारा ऑसिलेट फाइनाइटली है। अगर हमारा ये लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन, ये हमें अगर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों मिलता है, तब हम ये कहते हैं कि ये ऑसिलेट इनफाइनाइटली सीरीज है। अब हम सबसे पहले डाइवर्जेंट सीरीज और ऑसिलेटरी सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हम कन्वर्जेंट सीरीज पर डिस्कस करेंगे। मान लिया हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू, ये एक इनफाइनाइट सीरीज हमने ली हुई है। ये डाइवर्जेंट है या नहीं है ये हमें दिखाना है। तो हम यहाँ पर इसका सबसे पहले ये हमें खुद से समझना पड़ेगा इस बात को कि इसका nth टर्म क्या होगा। तो अगर हम इस सीरीज को देखें तो हमें दिखाई देता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसी तरह से अगर हम चलते जाएं तो हमारा प्लस n स्क्वायर होगा और प्लस अप टू होगा। तो जो इसका nth टर्म होगा वो हमारा सिग्मा n स्क्वायर होगा, और सिग्मा n स्क्वायर को हम जानते हैं कि समेशन n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 होता है। तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। अगर हम इसकी लिमिट लें और n की जगह पर इन्फिनिटी पुट करें तो हमें इसकी वैल्यू इनफाइनाइट मिली। तो इस तरह से लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू जब इन्फिनिटी मिली तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारी सीरीज डाइवर्जेंट हुई। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस अप टू, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा जीपी है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारी सीरीज बन रही है। और इस सीरीज का जब हम nth टर्म निकालते हैं तब हम देखते हैं कि इसकी दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। पहला कि जो कॉमन रेशियो है यहाँ पर, वो कॉमन रेशियो यहाँ पर हम देखते हैं कि r हमारा 1/4 है। इसको निकालने के लिए सेकेंड टर्म को पहली टर्म से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 1/4/1 हुआ, और उससे हमारा कॉमन रेशियो 1/4 हुआ। इसी तरह से आगे भी चेक कर सकते हैं, सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से अगर हम डिवाइड करें तब भी हमें 1/4 मिलेगा। तो इस तरह से ये कॉमन रेशियो निकालने का तरीका होता है जीपी सीरीज में। जब हम इसका समेशन करते हैं तो इसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि r हमारा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है, या हमारा r हमारा लेस देन 1 है। कॉमन रेशियो हमारा या तो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा। और यहाँ हमारे इस प्रॉब्लम में जो r है वो हमारा लेस देन 1 है, क्योंकि ये 1/4 है, तो ये हमारा r लेस देन 1 है। इसलिए अगर हमारा r लेस देन 1 है तब जीपी का जो सम निकालते हैं उसका तरीका होता है Sn इक्वल्स टू a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। a जो कि हमारा पहला टर्म था, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा 1 है, इसलिए हमने a की जगह पर 1 पुट किया। 1 माइनस r हमारा कॉमन रेशियो था, और कॉमन रेशियो जब हमने लगाया तो वो हमारा 1/4 है, और उसकी जगह पर n टू द पावर n है, तो n हमने लगाया अपॉन 1 माइनस 1/4। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया 1 माइनस 1/4 टू द पावर n अपॉन 3/4। अगर हम
लिमिट n अप्रोचेज टू Sn करें, तब अगर हमारा n अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये पूरी क्वांटिटी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, और इसलिए हमारा 1/4 की पावर n 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तब फिर इसका जो वैल्यू हुआ वो 1/3/4 हुआ, और इसके अकॉर्डिंग ये 4/3 हुआ। तो यहाँ देखते हैं कि ये हमारा एक फाइनाइट क्वांटिटी है और यूनिक है, इसलिए ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ये ऑसिलेटरी सीरीज को समझने के लिए। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा n इक्वल्स टू 0 to infinity -1 to the power n। इसके सोल्यूशन हम देखते हैं कि जो हमारा un है सिग्मा un, वो हमारा सिग्मा n इक्वल्स टू 0 to infinity -1 to the power n लेते हैं। जो इसका nth टर्म होगा अगर हम उसको देखें तो हम इसको ओपन करें सीरीज को, तो n इक्वल्स टू 0 पहली वैल्यू पुट की तो -1 to the power 0, प्लस n इक्वल्स टू 1 पुट किया तो -1 to the power 1। इसी तरह से हम 2, 3, 4 पुट कर सकते हैं, प्लस -1 to the power 2 प्लस अप टू nth टर्म तक हमने लिया, क्योंकि हम nth टर्म का ही जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम Sn से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो -1 to the power 0 1 हुआ, -1 to the power 1, -1 to the power स्क्वायर हो गया तो +1 हुआ, इसी तरह से -1 to the n टर्म्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो Sn है उसका जो ये पूरी सीरीज का जो सम है वो इस पर निर्भर करता है कि अगर हम n इवन नंबर ले लें तो ये सारे कैंसिल हो जाते हैं, और तब हमें Sn की वैल्यू 0 मिलती है। अगर हम n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लगा भी लें इसमें, तब भी ये वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम n ऑड नंबर ले लें, अगर आठ मान लीजिएगा हमने ऑड 3 ले लिया, तो ऑड अगर हम 3 लेते हैं तब हम देखते हैं कि 1 से 1 कैंसिल हो गया और हमें 1 लिया। मान लीजिए इसी तरह से अगर हम n इक्वल्स टू 5 ले लें, मतलब ऑड नंबर अगर हम 5 ले लें तो 1, 2, 3, 4, 5 हुआ। 5 अगर हमने ले लिया तो यहाँ से ये 2, यहाँ पर ये -1 है, वो दोनों +1 से कैंसिल हो गए, तब भी हमें 1 मिला। तो इस तरह देखते हैं कि अगर हमारा n अगर ऑड होगा तब जो Sn सम है वो इस सीरीज का वो हमें 1 मिलेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो Sn है उसकी वैल्यू हमें यूनिक नहीं मिलती है। n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पर Sn की वैल्यू यूनिक नहीं मिलती, फाइनाइट और यूनिक नहीं, फाइनाइट तो मिल रही है बट यूनिक नहीं है, क्योंकि अगर हम n इवन ले रहे हैं तब वो 0 है, अगर हम n ऑड ले रहे हैं तब वो 1 है। इस तरह से चूँकि ये ऑसिलेट कर रही है वैल्यू, इसलिए हम इसको ऑसिलेटिंग सीरीज कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो कन्वर्जेंट सीरीज है उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, कब कोई सीरीज कन्वर्ज करेगी और कब सीरीज वो कन्वर्ज नहीं करेगी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।